हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो है रिलेटेड टू बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, दैट इज़ बीआरएस। जैसा कि हम सबको पता है कि हमने सीएमए फाउंडेशन के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जहां हमने स्टडी मैट पे डिस्कशन स्टार्ट किया था। पेपर 2 से रिलेटेड, दैट इज़ अकाउंट से रिलेटेड पूरी स्टडी मैट पे हमें डिस्कशन करना था। एंड आज हमारा लास्ट डिस्कशन है क्योंकि हमने चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 पहले अपलोड कर दिए थे। एंड चैप्टर 1 में जैसा कि हमने बताया था कि हमारे पास 7 यूनिट्स हैं, उनमें से 6 यूनिट्स के क्वेश्चंस तो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और आज लास्ट यूनिट पे हमारा डिस्कशन है। हमारे स्टडी मैट में जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग एंड एमसीक्यूज हैं, हमने ऑलमोस्ट सब पे डिस्कशन किया है। तो अकाउंट्स हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा एंड नेक्स्ट क्लास में हम कॉस्ट का, क्योंकि एक ही चैप्टर है, उसको भी अपलोड करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम लोग डिस्कशन करेंगे स्टैट्स एंड इकोनॉमिक्स पे एंड मैथ्स का डिस्कशन भी सर स्टार्ट करेंगे सीए विकास देरोलिया। तो वो बेसिकली आप लोग को शॉर्ट ट्रिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बताएंगे। तो चलो हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन जो कि है रिलेटेड टू बीआरएस। अब नो डाउट स्टडी मटेरियल तो सबके पास होगी ही, इसलिए हमने इसका कोई पीडीएफ कहीं पे भी प्रोवाइड नहीं किया है। क्लियर? चलो तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज का। व्हेन प्रिपेयरिंग अ बीआरएस, इफ यू स्टार्ट विद डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड शुड बी। अब देखो, आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट ना पता हो तो हम बता दें कि हमारे पास कैश बुक होता है और पासबुक होता है। तो बेसिकली हम सबको पता है कि बैंक में हमारा एक अकाउंट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने पास भी वो अकाउंट मेंटेन करते हैं और बैंक के पास हमारी पासबुक में सब कुछ अपडेट होता है। तो ये जो कैश बुक है इसका डेबिट क्रेडिट, ये प्लस साइड है, ये माइनस साइड है। और पासबुक ना बेसिकली मिरर इमेज होती है किसकी, कैश बुक की। तो ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये तो कोई डाउट नहीं, बट ये प्लस साइड है और ये माइनस साइड है। तो ये तो क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में ये पूछा था कि जब हम लोग बीआरएस बना रहे हैं तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस, ये साइड हमारा स्टार्टिंग साइड है, दैट इज डेबिट। एंड चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, हमने चेक्स बैंक में भेजा है, इसका मतलब हमने तो बढ़ा दिया, बट क्या बैंक ने बढ़ाया? नहीं, बैंक ने नहीं बढ़ाया। तो क्योंकि हम लोग कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट लेके चल रहे हैं तो इसको हम लोग नलीफाई कर देंगे। क्योंकि देखो एट द एंड हमेशा याद रखना कि पासबुक का जो बैलेंस है ना, हम लोग को उसको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअल बैलेंस तो वही है ना जो पासबुक में दिया है। मतलब जितना बैंक ने अपडेट किया हम उसी को कंसिडर करते हैं। तो हमने बढ़ाया था, बैंक ने नहीं बढ़ाया, तो हम इसको क्या करेंगे, नलीफाई कर देंगे। नलीफाई करने के लिए हम उसको माइनस करेंगे, तो आंसर क्या होगा, डिडक्टेड, दैट इज बी। नेक्स्ट, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक इज 274, checks not yet presented 730, checks deposited not yet recorded by bank 477, balance as per passbook will be। अब देखो एडजस्टेड कैश बुक की अगर बात करें तो ये टॉपिक बहुत सिंपल है। बस सिंपली क्या होता है कि बीआरएस में हम लोग सारा एडजस्टमेंट कर देते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में, पर कई बार क्वेश्चन में हमें एडजस्टेड कैश बुक बनाना होता है। तो हम लोग पहले कैश बुक बनाते हैं और फिर इसका बैलेंस हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं कहाँ, बीआरएस में। तो जितना भी आइटम रिलेटेड होता है कैश से वो सब तो यहाँ डाल देते हैं और जितने भी एरर्स होते हैं वो हम लोग डालते हैं बीआरएस में। क्लियर? तो क्वेश्चन में देखो हमसे बोला था कि एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस कितना है, 274। इसका देखो यहाँ पे ये कैश बुक है, ये पासबुक है, ठीक है। तो जो एडजस्टेड कैश बुक है उसके हिसाब से बैलेंस यहाँ आ रहा है 274। चेक्स नॉट येट प्रेजेंटेड मतलब चेक इशू किया बट वो प्रेजेंट नहीं हुआ, तो मतलब हमने यहाँ पे डाला पर वो पासबुक में नहीं गया, तो इसके मतलब इसको हम क्या करेंगे, इस साइड ऐड कर देंगे, तो 730 ऐड हो जाएगा। एंड चेक डिपॉजिटेड नॉट येट रिकॉर्डेड, कितना, 477, मतलब हमने 477 रिकॉर्ड किया पर बैंक ने 477 रिकॉर्ड नहीं किया, तो हमें इसको नलीफाई करने के लिए क्या करना होगा, माइनस करना होगा। क्लियर? तो बैलेंस एज पर पासबुक विल बी, हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 274 प्लस 730 माइनस 477। इसको कैलकुलेट करोगे तो हम लोग का आंसर आएगा 527। क्लियर है? नेक्स्ट, अ डेबिट बैलेंस इन द डिपॉजिटर्स कैश बुक विल बी शोन एज, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर डेबिट बैलेंस है, सिंपली याद रखना कि ये कैश बुक है, इसका ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है और ये पासबुक है, इसका ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। बट हमने पहले बताया ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, ये माइनस है। इसका बैलेंस और इसका बैलेंस इक्वल होना चाहिए, ये साइड और ये साइड इक्वल होना चाहिए। तो अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, क्रेडिट बैलेंस ऑन पासबुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट, which of these types of errors are not detected using bank reconciliation? बीआरएस को यूज अगर हम करते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन को यूज करें तो कौन सा एरर हम
नहीं रेक्टिफाई कर पाएंगे। कैश एम्बेजलमेंट बाय द कैशियर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, कास्टिंग मिस्टेक इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, इंटरेस्ट और कमीशन चार्ज बाय द बैंक बट नॉट अकाउंटेड फॉर इन कैश बुक। अब देखो, अगर बैंक रिकन्सिलेशन देख रहे हैं बेटा, तो हम लोग सब कुछ किससे कंपेयर करते हैं? अपनी कैश बुक को पासबुक से कंपेयर करते हैं। तो पासबुक में हमें ये पता चल जाएगा कि हमने जो चेक डिपॉजिट किया था वो बैंक ने क्लियर किया है कि नहीं। हमें ये बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में अगर कोई टोटलिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे कोई टोटलिंग मिस्टेक हुई है, तो वो भी पता चल जाएगी, क्योंकि वो और यहाँ का बैलेंस मैच होना चाहिए। इसके अलावा अगर हमसे बैंक ने कोई इंटरेस्ट या कमीशन चार्ज किया है, तो वो भी यहाँ पे पता चल जाएगा कैश बुक में, कि अगर यहाँ पे दिया है तो कैश बुक में क्रेडिट साइड आना चाहिए। बट अगर हमारे कैशियर ने कोई चोरी की है, तो वैसे भी तो उसकी एंट्री पासबुक में नहीं होगी, तो क्या वो बैंक रिकन्सिलेशन से पता चलेगा? नहीं, ये एरर कभी भी बैंक रिकन्सिलेशन से पता नहीं चलता। दैट इज ए। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स आर सर्टेन द एडजस्टेड बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया है, चेक रिसीव दिया है, क्रेडिट साइड दिया है, बैंक चार्जेस दिया है और चेक इशूड दिया है। तो देखो, यहाँ हमसे कह रहा है कि एडजस्टेड बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है। तो हमने जैसे बताया ना कि कैश बुक और पासबुक बना करके देख लो, बस वही चीज़ करना है। तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा बैलेंस है बेटा? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, मतलब नेगेटिव साइड है, माइनस साइड। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि हमने चेक रिसीव जो किया था वो 2 बार कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया। मतलब यहाँ पे 5000 इंटू 2 दिख रहा है, पर यहाँ कितना दिख रहा है? 5000। इसका मतलब एक बार को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यहाँ हम फाइनल फिगर लिख रहे हैं कि 80,000 में ये 5000 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, क्योंकि कायदे से ये 5000 नलीफाई करने के लिए माइनस साइड लाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट बाय 500। मतलब ये साइड आपका जो क्रेडिट साइड है बैंक कॉलम का, वो कम दिख रहा है कितने से? 500 से। तो 500 से बढ़ाएंगे तो इसी साइड लिखेंगे, तो ये भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बेसिकली है ये सारी माइनस फिगर, पर होगी क्या? 80,000 में ऐड होगी। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 200 एंटर ट्वाइस, मतलब यहाँ पे 2 बार बैंक चार्जेस आ गया था। तो एक बार बैंक चार्जेस कैंसिल करने के लिए हम कहाँ डालेंगे? क्रेडिट में डालेंगे। तो बट ऑब्वियस वो भी ऐड हो जाएगा। एंड लास्ट इज चेक इशूड बट डिसऑनर्ड। अब देखो, अगर हमने चेक इशू किया था तो हमने यहाँ डाला होगा और ये एंट्री यहाँ पे भी गई है, ठीक है। बट बाद में डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर पे हम क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं। और कैंसिल करने के लिए हमेशा याद रखना, चेक इशूड है तो नो डाउट यहाँ 2000 दिख रहा होगा, यहाँ 2000 दिख रहा होगा, क्योंकि हमने इशू किया है। तो हम क्या मानेंगे कि मेरा जो बैलेंस है वो कम हो गया। बट बैलेंस कम नहीं हुआ, डिसऑनर हो गया, तो इसका मतलब हमने जो बैलेंस कम किया था उसको क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। ये चीज़ फाइनली कहाँ अफेक्ट करेगी? कैश बुक में, इस साइड, क्योंकि अगर पासबुक बढ़ाए हैं तो कैश बुक भी बढ़ा देंगे, तो ये प्लस होगा। बट क्योंकि ये सारी फिगर माइनस है, तो इसमें से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे कितना? 2000। याद रखना हम क्या कह रहे हैं कि कायदे से देखा जाए ये सारी माइनस फिगर है और ये ऐड फिगर है, बट सारे माइनस में इसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो इसके बाद इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो फाइनल फिगर मेरी आएगी वो आएगी 83,300। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ दीज आइटम्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। हमने बताया था कि सिर्फ जो तुम लोग का चेक इशूड, चेक डिपॉजिटेड, ये सब चीज़ें होती हैं वो हम नहीं लेते। मतलब जो एक तरह का कह लो कि एरर है जो पासबुक में नहीं हो पाया, उसको हम नहीं लेते। तो मिस्टेक इन कैश बुक इसको लेंगे, मिस्टेक इन पासबुक नहीं लेते, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं लेते, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड नहीं लेते। क्यों? क्योंकि याद रखना कि जो एडजस्टेड कैश बुक है उसमें हम सिर्फ वो चीज़ें डालते हैं जो हमारी तरफ से गलती हुई है। जो पासबुक में नहीं है उसके बारे में तो हमें वैसे भी नॉलेज नहीं होगी, और उसका एडजस्टमेंट हम हमेशा कहाँ करते हैं? इन BRS। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मतलब जो कैश बुक में गलती होती है उसको कंसिडर करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, when overdraft as per cash book is a starting point, a check of 500 deposited to bank but not recorded in cash book will be। अब देखो सिंपली क्या कह रहा है कि ये कैश बुक है, ये प्लस साइड है, ये माइनस साइड है, और स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? ओवरड्राफ्ट है, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो 500 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने 500 बैंक में डिपॉजिट किया, बट वो कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इसका मतलब क्या बोल रहा है बेटा कि पासबुक में यहाँ पे तो 500 दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है। तो अब इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ 500 दिखाएंगे, और बैलेंस हमारा क्या था? माइनस था। तो इस माइनस में हम इसको क्या करेंगे? ये माइनस फिगर था ना, तो इधर जो भी बैलेंस था उसमें इस 500 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। दैट इज इट विल बी डिडक्टेड बाय 500। क्लियर? प्लस माइनस में बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि तुम लोग कई बार इस मेथड से भी करते हो ना, ये प्लस साइड है, माइनस साइड है, और हमेशा तुम लोग डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक को प्लस लेते हो। तो ये तरीका भी सही है बेटा, बट इससे क्या होता है ना कि एग्जैक्ट आंसर नहीं आता जो आप लोगों की मैथ में आंसर चाहिए। नेक्स्ट,
बैंक हैज़ डायरेक्टली पेड 1250 फॉर रेंट एज पर स्टैंडिंग चार्जेस इन BRS स्टार्टिंग विथ पासबुक ओवरड्राफ्ट। अब देखो ये कैश बुक है, ये पासबुक है, पासबुक में ओवरड्राफ्ट कौन सा बैलेंस होगा, ये, क्योंकि ये तो प्लस साइड है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उन्होंने 1250 पे किया, तो वो 1250 किसके इंस्ट्रक्शन पे कर रहे हैं, नो डाउट हमारे इंस्ट्रक्शन पे कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन में ये चीज़ कह रहा है कि ये तुम्हारा पासबुक है, ये माइनस साइड है, प्लस साइड है, तो ये ओडी बैलेंस है। कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन पे 1250 पे किया, तो नो डाउट बैंक को तो पता ही था, बट क्वेश्चन साइलेंट, इसका मतलब कैश बुक में हमने इसको एडजस्ट नहीं किया, तो अब हम इसको कहाँ दिखा देंगे, प्लस साइड दिखा देंगे। इसका मतलब ये जो ओडी का बैलेंस है उससे इस अमाउंट को डिडक्ट करेंगे, दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 1250 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम पासबुक ओवरड्राफ्ट। क्लियर? व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, बैंक चार्जेस आर, पासबुक है, इसका कौन सा बैलेंस है बेटा, ये क्रेडिट साइड है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, बैंक चार्जेस दिया हुआ है, ये प्लस साइड है, ये माइनस साइड है, तो अगर कह रहा है व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, तो बैंक चार्जेस को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बैंक चार्जेस, है ना। और क्वेश्चन अगेन साइलेंट है, तो हम क्या मानेंगे कि बैंक चार्जेस हमने पासबुक में तो दिखाया है बट हमने कैश बुक में नहीं दिखाया, तो इसको हम यहाँ पे ला करके ऐड कर देंगे, दैट इज subtracted, added, neither of the two, none, B added। क्योंकि देखो इसमें ये चीज़ नहीं पूछ रहा है कि उसको कहाँ डालेंगे, सिंपली ये चीज़ याद रखना कि अगर क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है तो उसमें वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक एडजस्टमेंट हमने किया, बट अगर क्वेश्चन साइलेंट, इसका मतलब पासबुक में तो एडजस्टमेंट हुआ बट कैश बुक में एडजस्टमेंट नहीं हुआ, तो नो डाउट अगर कैश बुक में एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो आप उसका क्या करोगे, आप उसको नलीफाई कर दोगे। क्लियर? नेक्स्ट, द बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। अगर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की बात करें तो वो सिर्फ इसलिए बनाया जाता है सो दैट अगर कैश बुक और पासबुक में कोई भी डिफरेंस है तो हम उसको क्लियर कर सकें, टू ब्रिंग आउट द रीजन फॉर द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, दैट इज डी। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग BRS इंक्लूड्स, बहुत सारे बेनिफिट हैं। बेसिकली बेनिफिट क्या होता है कि अगर कोई गलती है तो उसके बारे में पता चल जाता है, कहीं कुछ छूट गया तो उसके बारे में पता चल जाता है, कहीं कोई ओमिशन हो तो उसके बारे में पता चल जाता है, बैंक एक्चुअल बैलेंस क्या है उसके बारे में पता चल जाता है। क्लियर? लेकिन इट ब्रिंग्स आउट एनी एरर्स कमिटेड इन प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक और बैंक पासबुक, करेक्ट। हाईलाइट्स अंडर डिले इन क्लियरेंस ऑफ चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, करेक्ट। हेल्प नोन एक्चुअल बैलेंस, करेक्ट। तो ऑल ऑफ द थ्री, क्योंकि हमें करंट बैलेंस के बारे में भी बताता है, अगर कोई एरर हुआ है, गलती हुई है कैश बुक या पासबुक में तो उसके बारे में भी बताता है, ओमिशन के बारे में भी बताता है, और अगर हमने कोई चेक डिपॉजिट किया है बट अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुआ है तो उसके बारे में भी BRS बताता है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा डी। क्लियर है? नेक्स्ट, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक मीन, हम तब से बता रहे हैं कि अगर डेबिट बैलेंस है तो वो बैंक ओडी है, मतलब नेगेटिव बैलेंस है, और अगर क्रेडिट बैलेंस पूछता है तो हम क्या कहते हैं, सरप्लस कैश, कि हमारे पास कुछ एडिशनल कैश बैलेंस बचा है। नेक्स्ट, डेबिट साइड ऑफ बैंक पासबुक करस्पॉन्ड्स टू, मतलब अगर ये कैश बुक है ना बेटा और ये पासबुक है, ये साइड और ये साइड इक्वल होना चाहिए, मतलब क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक के इक्वल होगा, दैट इज ए। एंड लास्ट, difference in the bank balance as per passbook and cash book may arise on account of check issued but not presented, check issued but dishonored, check deposited and credited by bank, all of A and B above। तो बेसिकली इसमें देखो अगर हमने चेक इशू किया पर वो प्रेजेंट नहीं हुआ तो नो डाउट हमारे कैश बुक में हम माइनस कर देंगे, पर पासबुक को उन्होंने घटाया नहीं होगा। हमने चेक इशू किया बट डिजॉनर हो गया तो हमने तो माइनस किया, उन्होंने भी माइनस किया, पर बाद में वो पैसा वापस आ गया। क्यों? क्योंकि डिजॉनर मतलब कि वो चेक कैंसिल हो गया, तो हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, तो हमने ये साइड नहीं बढ़ाया होगा, तो इसकी वजह से भी मैच नहीं करेगा। बट चेक डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड टू बैंक, हमने यहाँ ऐड किया, इन्होंने भी ऐड कर दिया, तो क्या इसकी वजह से कोई भी डिफरेंस आएगा? नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? A and B अबव, दैट इज डी। नेक्स्ट, बैंक रिकन्सिलेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ BRS, कभी भी कैश बुक का पार्ट नहीं होता है। The debit side of passbook was undercast by 7,000 in the BRS starting with cash book balance। अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा? कैश बुक का बैलेंस, ये साइड स्टार्टिंग पॉइंट है। तो याद रखना कि अगर पासबुक में ये साइड अंडरकास्ट है तो इधर ऐड करोगे, ये साइड अंडरकास्ट है तो इधर एडजस्ट करोगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये साइड डेबिट साइड अंडरकास्ट है, अगर डेबिट साइड अंडरकास्ट है तो उसका एडजस्टमेंट हम सीधे सीधे पैरेलली करते हैं, तो सीधे हम क्या करेंगे, 7,000 से अपना कैश बुक इंक्रीज कर देंगे। क्लियर? और यही ओवरकास्ट होता, तो ओवरकास्ट अगर मान लो ये साइड ओवरकास्ट होता, दैट इज बढ़ करके दिखता, तो उसको हम यहाँ एडजस्ट करते, और ये साइड बढ़ करके दिखता तो इसको हम यहाँ एडजस्ट करते। क्लियर? तो उसका आंसर होगा 7,000 विल बी एडेड टू। नेक्स्ट,
अनफेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक पासबुक मीन्स विच ऑफ। अब देखो बार बार बता रहा है, हम बार बार बता चुके हैं कि पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस मतलब क्या हो गया, क्रेडिट बैलेंस नहीं, डेबिट बैलेंस। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एंड डेबिट बैलेंस इन पासबुक। क्लियर है? नेक्स्ट, अच्छा यहाँ हमने ये चीज़ बता दी कि अंडरकास्ट और ओवरकास्ट मतलब क्या होता है। अंडरकास्ट मतलब घट के दिखना और ओवरकास्ट मतलब बढ़ करके दिखना। नेक्स्ट, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मीन्स, अगेन देखो ये चीज़ बोल रहा है ओवरड्राफ्ट कैश बुक का मतलब ये साइड हो गया नेगेटिव साइड, तो ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस इन बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। नेक्स्ट, डैश प्रिपेयर बीआरएस। बीआरएस कौन बनाता है, बिजनेस एंटरप्राइजेस। जो बिजनेस कर रहा है वही तो बीआरएस बनाएगा ना, तो बिजनेस एंटरप्राइज क्या करती है, बीआरएस बनाती है। अच्छा, अगर तुम लोग को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस को लेके या बीआरएस का तुम लोग चाहते हो हम बेसिक क्लियर करें, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, तो हम उस पर क्लास ड्राफ्ट कर देंगे जहाँ हम उसका पूरा का पूरा एक कह लो कि कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन कर लेंगे। ठीक। नेक्स्ट, बैंक बैलेंस शोन इन ट्रायल बैलेंस। अगर बैंक बैलेंस ट्रायल बैलेंस में जो दिखाया जा रहा है तो वो कैसे दिखाते हैं, जो हम कैश बुक बनाते हैं उसके थ्रू, ना कि पासबुक के थ्रू। तो आंसर क्या होगा, एज पर कैश बुक। नेक्स्ट, अ डेबिट बैलेंस इन द डिपॉजिटर्स कैश बुक विल बी शोन एज, अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो पासबुक का कौन सा साइड होगा बेटा, क्रेडिट बैलेंस। तो अ क्रेडिट बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट। द टोटल ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज 700 शॉर्ट। इफ BRS इज स्टार्टेड विद पासबुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस देन, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पेमेंट साइड है, मतलब अगर मान लो ये कैश बुक है तो ये पेमेंट साइड है माइनस साइड, तो इसमें 700 कम दिख रहा है, मतलब ये 700 क्या है, अंडर कास्ट है बेटा। ठीक है, अब अगर मान लो ये पासबुक है तो ये प्लस साइड है, ये माइनस साइड है, ये तो क्लियर है। अब कह रहा है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है पासबुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। और हमने पहले ही बताया था कि अगर अंडर कास्ट है तो उस केस में एडजस्टमेंट पैरेलल होता है, और अगर यही ओवर कास्ट होता तो इस साइड एडजस्टमेंट होता। तो अगर ये साइड हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है तो इधर जो बैलेंस आएगा दैट इज 700, इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे इस वैल्यू में, तो इसका आंसर हो जाएगा 700 विल बी लेस। नेक्स्ट, व्हाइल प्रिपेयरिंग BRS फ्रॉम डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड आर। तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये कैश बुक है, ये पासबुक है, ये कैश बुक का ये डेबिट बैलेंस, ये स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा। कह रहा है चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर, मतलब हमने ये साइड बढ़ा के दिखाई थी बट वो यहाँ पे नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा, तो ये प्लस साइड है, ये माइनस साइड है, इसको क्या करेंगे, इधर एडजस्ट करेंगे, इधर एडजस्ट करेंगे, मतलब जो ओपनिंग बैलेंस है उससे माइनस करेंगे, दैट इज डिडक्टेड। नेक्स्ट, चेक ऑफ ₹6250 डिपॉजिटेड ऑन 8/4/2015 realized on 14/4/2015 in the BRS as on 30th/4/2015 starting with cash book balance, this item will be। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने एक चेक डिपॉजिट किया कब, 8/4 को, और वो रियलाइज हुआ 14/4 को। BRS हमने बनाई है 30/4 की, तो खुद देखो कि हमने तो अप्रैल में डाला, अप्रैल में ही एडजस्ट हो गया, तो क्या इसका कोई एडजस्टमेंट होगा, नहीं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। और इग्नोर करने का रीज़न यही है कि भले आपने 8/4 को डिपॉजिट किया पर वो उसी महीने डिपॉजिट तो हो गया, तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में वो आएगा कहाँ। क्लियर। नेक्स्ट, क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक मीन्स, अगर क्रेडिट बैलेंस है बट ऑब्वियस नेगेटिव बैलेंस है तो क्या हो जाएगा, बैंक ओडी। नेक्स्ट, अ BRS इज प्रिपेयर्ड बाय, बट ऑब्वियस BRS कौन बनाएगा, बिजनेस एंटरप्राइज बनाएगी, या जो भी उस बैंक अकाउंट को होल्ड कर रहा है वो होल्डर बनाएगा, दैट इज अ बैंक अकाउंट होल्डर। डेबिट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक, डेबिट बैलेंस क्या होता है बेटा, माइनस होता है, क्योंकि बैंक पासबुक पूछा है, कैश बुक पूछता तो उसके केस में फेवरेबल बैलेंस होता, बट पासबुक पूछा है तो माइनस बैलेंस होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। एंड लास्ट, व्हेन डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, अनप्रेजेंटेड चेक्स आर, ये कैश बुक है, ये प्लस साइड है, ये माइनस साइड है, ये ओपनिंग बैलेंस है, और क्वेश्चन में कह रहा है अनप्रेजेंटेड चेक, मतलब हमने इशू किया था पर वो पासबुक में प्रेजेंट नहीं हुई है, तो उसको नलीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इस साइड दिखाएंगे, दैट इज ऐड करेंगे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एडेड। क्लियर है। अब देखो ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। पहला ट्रू फॉल्स है, अ क्रेडिट बैलेंस इन द पासबुक इंडिकेट्स एक्सेस ऑफ डिपॉजिट ओवर विड्रॉल, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, पॉजिटिव बैलेंस होता है, पासबुक का पूछा है तो बट ऑब्वियस डिपॉजिट ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली विड्रॉल के, तो आंसर क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट, अ BRS इज अ पार्ट ऑफ पासबुक, फॉल्स,
ना ये कैश बुक का पार्ट है ना पासबुक का पार्ट है। बेसिकली एक स्टेटमेंट है जहां हम डिफरेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं पासबुक और कैश बुक के। तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस इंक्रीज डेबिट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक, क्योंकि अगर पासबुक है ना बेटा तो ये डेबिट है ये क्रेडिट है, और बैंक चार्जेस कहाँ दिखाते हैं? इधर ही ना दिखाएंगे, डेबिट में तो दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि बैंक अगर हमसे चार्ज करेगा तो हमारा बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। तो कह रहा है बैंक चार्जेस इंक्रीज डेबिट बैलेंस, बट ऑब्वियसली डेबिट बैलेंस को बढ़ाता है किसमें? पासबुक में। तो आंसर क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट, बैंक पासबुक इज ऑल्सो नोन एज बैंक स्टेटमेंट। ट्रू। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिपेयर्स बीआरएस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थोड़ी बनाती है, बिजनेस एंटरप्राइज बनाता है या जो बैंक अकाउंट का होल्डर है वो बनाता है। तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट, बैंक ओडी एज पर कैश बुक मीन्स डेबिट बैलेंस। नो, इसका क्या मतलब होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट, द बैलेंस ऑफ कैश बुक शोज कैश इन हैंड। अगर बैलेंस है तो पॉजिटिव बैलेंस की बात करें, दैट इज डेबिट बैलेंस की। तो आंसर क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड एंड क्लियर्ड ऑन द सेम डेट विल नॉट अफेक्ट बैंक एंड कैश बैलेंस। बट ऑब्वियस अगर हमने चेक डिपॉजिट किया और वो उस मंथ क्लियर नहीं होता है तो प्रॉब्लम होती है, तब रिकंसिलेशन की ज़रूरत होती है। बट अगर वो उसी डेट पे क्लियर हो गया तो हमने कैश बुक भी बढ़ाई पासबुक भी बढ़ाया, तो क्या उसे कभी भी बैंक या कैश बैलेंस अफेक्ट होगा? नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर बैंक रिकंसिलेशन। नो, फॉल्स। अभी ऊपर ये क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था। एंड लास्ट, इन अराइविंग एट एडजस्टेड कैश बैलेंस एरर्स इन द पासबुक इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। करेक्ट है। ये भी ऊपर बताया था कि अगर एडजस्टेड कैश बुक है तो उसमें वो एरर्स लेते हैं जो रिलेटेड टू है कैश बुक, ना कि पासबुक। तो आंसर क्या होगा? ट्रू। क्लियर? अब देखो हम लोग देख लेंगे मैच द फॉलोइंग। बहुत सिंपल मैच द फॉलोइंग है। पहला है व्हेन कैश बुक फेवरेबल बैलेंस गिवन। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस अगर दिया है तो चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये कैश बुक है, ये बैलेंस दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हमने चेक इशू किया पर वो क्लियर नहीं हुआ तो अब उसको वापस से क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, एडेड। नेक्स्ट, ओवरकास्टिंग बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विल रिक्वायर एडजस्टमेंट ऑफ। अब देखो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ओवरकास्टिंग बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विल रिक्वायर एडजस्टमेंट ऑफ। कैश बुक में उसकी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट कहाँ होगी? बट ऑब्वियस कैश बुक में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, कैश बुक। ओवरकास्टिंग बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विल रिक्वायर एडजस्टमेंट ऑफ। अब कह रहा है कि ये कैश बुक है, इसमें ये बैंक कॉलम है, ये ओवरकास्ट है, मतलब ये बढ़ करके दिख रहा है, तो इसका एडजस्टमेंट हम कहाँ करेंगे? बट ऑब्वियस हम ये मानेंगे कि कैश बुक की स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका एडजस्टमेंट कहाँ होगा? कैश बुक में ही होगा, दैट इज डी। नेक्स्ट, क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब क्या? ओडी बैलेंस, दैट इज ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। नेक्स्ट, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज इक्वल टू। अगर डेबिट बैलेंस है किसका? कैश बुक का, तो वो किसके बराबर होगा? पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से, दैट इज ए। एंड लास्ट इज कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय बट ऑब्वियस अकाउंटेंट, क्योंकि कैश बुक पूछा है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट नहीं। नेक्स्ट, बैंक हैज डायरेक्टली पेड 1250 फॉर रेंट एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एंड बीआरएस का स्टार्टिंग पार्ट क्या है? पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस, मतलब ये स्टार्टिंग पार्ट है और बैंक ने आपके इंस्ट्रक्शन पे 1250 का पेमेंट किया था, यहाँ पे 1250 का उन्होंने पेमेंट किया है। तो सिंपली इसका एडजस्टमेंट क्या होगा कि हम ये मानेंगे कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन दी है, इसका मतलब ये कैश बुक में ये एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, और क्योंकि कैश बुक में एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो उसको नलीफाई करने के लिए हम इस साइड दिखाएंगे, दैट इज क्रेडिट साइड। तो इस अमाउंट से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा सी, 1250 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम पासबुक ओवरड्राफ्ट। क्लियर? नेक्स्ट, अ डेटर इज डायरेक्टली डिपॉजिटेड 350 इन बैंक अकाउंट इन बीआरएस स्टार्टिंग विथ पासबुक ओवरड्राफ्ट। अब अगर कोई डिपॉजिट किया डायरेक्टली तो वो इधर आएगा, और हम क्या मान रहे हैं? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कि वो कैश बुक में एडजस्ट नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इस बैलेंस के साथ उसको ऐड ऑन कर देंगे। तो इसका मतलब सीधे सीधे क्या हो जाएगा? 350 विल बी एडेड टू पासबुक ओवरड्राफ्ट। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में हम यही मानते हैं कि वो कैश बुक में एडजस्ट नहीं हुआ होगा, तो हम उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? नेक्स्ट, व्हेन फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, रॉन्ग डेबिट बाय द बैंक टू द फर्म विल बी। फेवरेबल बैलेंस है, दैट इज पॉजिटिव, और डेबिट बैलेंस है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? रॉन्ग डेबिट दिया है किसने? बैंक ने, टू द फर्म विल बी, मतलब पासबुक में उन्होंने, बैंक ने क्या किया? रॉन्ग डेबिट किया है, इस साइड एक बैलेंस दिखाया है,
तो कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो बट ओवर सब कुछ कैश बुक में एडजस्ट होगा, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस फिगर से माइनस करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए सब्ट्रैक्टेड। बीआरएस क्या है, मेमोरेंडम स्टेटमेंट, क्योंकि बेसिकली हमने बताया था कि एक स्टेटमेंट है। और डेबिट बैलेंस किसके बराबर होता है पासबुक का, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, क्योंकि ये भी नेगेटिव बैलेंस है, ये भी नेगेटिव बैलेंस है। क्लियर। अब देखो सारे क्वेश्चंस पे हमने डिस्कशन कर लिया, डिटेल डिस्कशन ही किया है, बट फिर भी बहुत बार हम देखेंगे बच्चों को बीआरएस में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इफ़ इन केस अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम होगी, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लास चाहिए तो आप बताना, हम उसकी क्लास अपलोड कर देंगे। अभी तक एक किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, सो दैट हम उसको ज़्यादा अच्छे से एलाबोरेट कर पाएँ। और यहाँ अगर देखा जाए तो पेपर 2 अकाउंट्स के जितने भी चैप्टर थे, आइदर चैप्टर 1, 2, 3 और उसकी जितनी भी यूनिट्स थी बेटा, उन सब पे हमने डिस्कशन कर लिया। अगर आपने कोई क्लास नहीं देखी है उनमें से, तो हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। एंड नेक्स्ट क्लास में हम अपलोड करेंगे पेपर 2 ही, बट किससे रिलेटेड, कॉस्टिंग से। अगर कॉस्टिंग की बात करें तो एक सिंगल चैप्टर कॉस्टिंग पे दिया हुआ है, उसको हम अपडेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद हमने बताया कि हम स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स पे डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच। और अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। बाय बाय।